आफताब का नार्को टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के टेस्ट अभी बाकी हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे टेस्ट नार्को टेस्ट से पहले किए जाते हैं जो नार्को टेस्ट की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट के साथ में उसका पूरा एनालिसिस और पूरी हेल्थ चेकअप जो है वो किया जाता है। इस समय हम अंबेडकर हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां पर उसका नार्को टेस्ट किया जाना है। लेकिन आपको बताएं कि नार्को टेस्ट आखिर होता क्या है। नार्को टेस्ट दरअसल एक तरह का एनेस्थीसिया होता है जिसमें पूरी तरीके से आरोपी ना तो बेहोश होता है और ना ही पूरी तरीके से होश में होता है। इसमें तमाम तरह के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तमाम तरह की दवाइयां दी जाती हैं। इससे कहीं ना कहीं सच निकलवाने की एक कोशिश की जाती है। ये भी बात ज़रूरी है कि हो सकता है कि नार्को टेस्ट के दौरान कोई भी आरोपी पूरी तरीके से सच ना बोले, ये संभावना रहती है। इसीलिए नार्को टेस्ट करने से पहले उसका पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है। किसी भी तरह की बीमारी से वो ग्रसित तो नहीं है। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी उसके टेस्ट किए जाते हैं। जब पूरी तरीके से वो हेल्दी माना जाता है उसके बाद उसकी इजाज़त ली जाती है। इजाज़त में उसकी रजामंदी ज़रूरी होती है। वो टेस्ट जो होता है बहुत ही लेंदी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत एक आरोपी से सच निकलवाने की पूरी प्रक्रिया होती है और उसमें अगर किसी भी तरह की समस्या है तो माना यह जाता है कि सच सामने नहीं आता है। यानी कि अगर कोई आरोपी पूरी तरीके से होश में नहीं है और पूरी तरीके से बेहोश भी नहीं है, ऐसे में वो सच बोले और वो दवाएं असर करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए माना यह जा रहा है कि नार्को टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो आफताब के लिए अब शुरू हो चुकी है। ये अंबेडकर हॉस्पिटल है जहां पर नार्को टेस्ट की जो पूरी प्रक्रिया है वो अंजाम दी जानी है। यहां पर सिक्योरिटी के खासा इंतज़ाम कर दिए गए हैं और ख़ास बात यह भी है कि नार्को टेस्ट कराने से पहले उसकी फिटनेस टेस्ट जो है उसकी प्रक्रिया को शुरू किया गया है। नार्को टेस्ट एक तरह का एनेस्थीसिया होता है जिससे आरोपी बेहोश नहीं होता पूरी तरीके से और ना ही होश में होता है। आपको बताएं कि इस टेस्ट का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब आरोपी जिसका टेस्ट होना है को पूरे उसके बारे में पता हो और उसकी पूरी अनुमति दी गई हो। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति नार्को टेस्ट से में सच ना बोले। इस टेस्ट में ट्रुथ सीरम जो है इंजेक्शन दिया जाता है। वैज्ञानिक तौर पर इस टेस्ट के लिए सोडियम पेंटोथल और सोडियम अमाइटल जैसी दवाएं दी जाती हैं और इस दौरान मॉलिक्यूलर लेवल्स पर किसी शख्स के नर्वस सिस्टम में दखल देकर उसकी हिचक कम की जा सकती है और इससे स्वाभाविक रूप से वो सच बोलने लगता है। तो ये प्रक्रिया जो है इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इसलिए नार्को टेस्ट जो है सच निकलवाने के लिए एक रामबाण माना जाता है। माना यह जाता है कि नार्को टेस्ट जिसका हो गया उसके मुंह से सच ही निकलेगा। इसलिए ये टेस्ट बहुत अहम है। वो सुराग निकालने के लिए जो सुराग छिपे हुए थे, जो लगातार आफताब गुमराह कर रहा था दिल्ली पुलिस को तमाम जगहों पर जहां जहां पर आफताब गया, तमाम जंगलों में, चाहे वो मेहरौली का जंगल हो, गुड़गांव का जंगल हो या फिर छतरपुर के जंगल हो, वहां पर कोई सुराग नहीं मिला। अब जो सुराग की तलाश की जा रही है वो एक तालाब में की जा रही है। छतरपुर का एक तालाब है जहां पर सुरागों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि उस तालाब के अंदर ही उसने जो श्रद्धा है उसका सर काट के वहीं पे डाला हुआ है। तो कुल मिलाकर के ऐसी तमाम तफ्तीश की जा रही है, लेकिन नार्को टेस्ट से होगा खुलासा और वो सारी बातें सामने आएंगी जो करीब 45-50 से ज़्यादा सवालों में छुपी हुई हैं। वो सारे जवाब अभी मिलने बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, अंबेडकर हॉस्पिटल, दिल्ली।